नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, जहां पर हवस की आग में अंधे हुए ससुर ने हवस को पूरा करने में नाकाम होने पर अपने पुत्र वधू की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गाँव इसोपुर खुरकान का है, जहाँ बीती 14 फरवरी को मशकूरा नामक महिला का शव उसी के घर में बने एक कमरे में पड़ा मिला था। जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को बाहर निकलवाया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तो मृतका के ससुर अब्बास उर्फ बासा ने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्रवधू ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मामले की छानबीन शुरू की। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो हत्या की जो वजह निकल कर सामने आई, उसने खुद पुलिस को ही सख्ते में डाल दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि मशकूरा की हत्या ना तो आत्महत्या है और ना ही दहेज हत्या, बल्कि हवस की आग को पूरा करने में नाकाम हुए ससुर ने अपनी पुत्रवधू की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक ससुर अपनी पुत्रवधू पर काफी दिनों से गलत निगाहें रखता था और उसे अपनी हवस की आग को पूरा करने के लिए बाकायदा एक शर्मनाक षड्यंत्र भी रचा था। और उसी षड्यंत्र के तहत ससुर ने पहले तो अपनी पुत्रवधू को इस कदर विश्वास में लिया कि वह उसकी बहू नहीं बल्कि बेटी है और उसके साथ अपने निजी जीवन की बातें भी साझा कर सकती है। और षड्यंत्र के तहत ये बातों ही बातों में अपनी पुत्रवधू से शादी से पहले के जीवन में हुए प्रेम प्रसंग के बारे में उससे पूछा, जहां ससुर के झांसे में आकर पुत्रवधू ने शादी से पहले के अपने सारे राज ससुर के सामने खोल दिए। जिसके बाद ससुर को पता चला कि शादी से पहले उसके पुत्रवधू के एक लड़के से प्रेम संबंध थे और ससुर ने बहू को कहा कि उसका बेटा तो काम के सिलसिले में महीनों तक बाहर रहता है तो वह खुद को अकेला महसूस करती होगी, तो उसने पुत्रवधू से कहा कि तुम अपने प्रेमी को घर पर बुला सकती हो और मिल सकती हो, इस बात का उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। धीरे धीरे मशकूरा अपने ससुर द्वारा रची गई घिनौने षड्यंत्र में फंसती जा रही थी और शायद उसे इस बात का इल्म नहीं था कि जिसे वह अपना पिता तुल्य ससुर समझ रही है, असल में वह उसके ही जिस्म का भूखा भेड़िया है और उसे नोचने के लिए यह सब षड्यंत्र रचा गया। जिसके बाद उसके प्रेमी का घर पर आना शुरू हो गया। 14 फरवरी को मशकूर का आशिक उससे मिलने आया था, जिसके बाद वह चला गया और ससुर अब्बास ने उसके कपड़े एक डंडे से कमरे से उठा लिए और कमरे के अंदर दाखिल होकर पुत्रवधू के सामने घिनौनी इच्छा को जाहिर करते हुए इसके साथ जबरन संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। जब मशकूरा ने इसका विरोध किया तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बड़े ही शातिर तरीके से डंडे में बंधे तार से वापस कमरे की अंदर की कुंडी वापस लगा दी और सुबह उठकर बहू द्वारा आत्महत्या करने की झूठी खबर को फैला दिया और मृतका के परिजनों और पुलिस को भी गुमराह करते हुए पोस्टमार्टम न कराने की बात कही। वहीं पुलिस ने हवस में अंधे ससुर और पुत्रवधू की हत्या करने के मामले में और बेटे सलमान को साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक आपको जानकारी है कि दिनांक 15-16 की रात्रि में ग्राम खुरगान में एक लड़की थी, विवाहिता, मस्कुरा नाम था उसका, और वो उसकी डेथ हो गई थी अपने घर में। उसके संबंध में उसके ससुर ने थाना कैराना पर डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 304 भी जो पहले की आईपीसी थी डीपीएफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और लेकिन पुलिस को हमारे पहले से डाउट था कि यह हत्या प्रतीत हो रही है और इन लोगों ने प्रयास किया कि इसका पोस्टमार्टम न होने पाए, बल्कि जो ससुर था अब्बास, उसने जो महिला लड़की थी, जो महिला थी उसकी बहू थी, उसके परिजन को इस ढंग से सेट किया था कि जिससे वो लोग भी जिद पड़ गए कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि अननेचुरल डेथ थी तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम अनिवार्यतः कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग घटना खुलसी गई। उसमें इसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी और स्ट्रैंगुलेशन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। इसमें हमारे एसएसपी साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे जो सीओ कैराना हेमंत है, एसएचओ कैराना समय की टीम ने काफी अच्छा काम किया इसमें और गहराई से इसकी छानबीन की। जानकारी ये हुई कि ये जो मृतका है इसके साथ लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता, आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कैराना में रहता है और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता है तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो सातत प्लान था कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध में इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू इसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद से इसने कहा भी कि ये चूंकि पाल का माल है, इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहां बहू सो रही थी। रात में गया इसने
और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज हो गई, उसको उसने लात मार दिया और ये गुस्से में आखिरकार उसकी हत्या कर दी। और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया, जिससे कि पूरे मामले को आत्महत्या का स्वरूप दे दिया जाए। उसने बहुत ही प्रयास किया कि पूरा मामला सुसाइड का है और केवल 30 का मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए, लेकिन चूंकि बहुत ही गहराई से इसमें जांच हुई और ये पूरा मामला निकल के आया है। अभी तक की जांच में पूरे में मुख्य हत्यारा ससुर इसका अब्बासी है और चूंकि ये रात को 2:30 बजे अपने बेटे से पंजाब बात किया, उसको जानकारी हो गई थी कि जो है इसमें हमारी पत्नी की इसने हत्या कर दिया है, लेकिन पिता के प्रेम में इसने पुलिस को नहीं बताया। अतः इसके आरोप में वो भी जिसमें जेल भिजवाया जा रहा है। अब तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।